दोबारा से करेंगे इसको और शॉर्ट में आपने करना है। हरी साहब, डे नाइट इंडिया टीवी में और वरदान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप पहले ही पिछले महीने जो है नवंबर में इसी मैदान के ऊपर जो है वो इतिहास रच के गए थे, डबल सेंचुरी आपने बनाई थी। और फिर उसके बाद आप मुंबई गए, जहाँ की जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे भारतीय जो 50+ जो है उनका भी मैच था, वहाँ आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने वहाँ भी मैन ऑफ द मैच रहे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। सर, बताएं हमारे दर्शकों को वहाँ क्या रहा, कैसे रहा सारा। देखिए, आपके ब्लड में अगर क्रिकेट है या खून में जज्बा है या जो भी ब्लड में क्रिकेट है या खून में जज्बा हो जी, और अपने आप में मन में उत्साह हो जी, तो उम्र उसमें मोहताज नहीं होती। और उम्र के मद्देनजर हमने नहीं रखा। हमने क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं और हम कॉर्पोरेट खेलें या लोकल लेवल पे खेलें जी, जबकि दिल्ली के हमने क्लब भी रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो हमने पिछले अगर इतिहास रचा है तो वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस से या रेगुलर क्रिकेट से और रेगुलर हमारे जोश से जी। अगर अचानक वो अगर हमारा आपका मीडिया ने हमारे जिस तरह से हमारा एक तरह से पूरे देश में इस बात को फैलाया, और इसका बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया का। जी, शुक्रिया। जिन्होंने हमारे इस खेल को उत्साहित तौर पे देखा और एक नया युवा को सामने लेकर आए। जी, तो उसको देखते हुए वो होमटेक्स स्पोर्ट्स वियर बम्बई में है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्थित है। जी, उन्होंने अपना एक ब्रांड है उनका, और उस ब्रांड ने अपना एक 50+ का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जी, जिसके अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो उस रजिस्ट्रेशन को मैंने ज्वाइन किया। जी, और देश से लगभग आप लगा ली वेस्ट जोन ऑफ इंडिया से लगभग 48 क्रिकेटर कह लो, लोग नहीं क्रिकेटर कह लो, जो एक्स क्रिकेटर थे। जो 48 प्लेयर्स जो है वहाँ पहुँचे। यस, जी, जी, जिनको वाकई में 50+ में खेलने का मतलब अपने अंदर की आवाज़ थी कि हम खेल सकते हैं। जी, या रेगुलर कहीं ना कहीं लोकल डोमेस्टिक मैचेस वगैरह खेलते होंगे जी, पुराने टाइम में, तो उनको भी जोश आया। जैसे पूना से भी हमारे देशबंधु जी थे, जी, और हमारे कप्तान ही हमारे जो हैं कोल्हापुर से थे। जी, वो अपना सचिन उपाध्याय नाम है उनका। और ऐसे ही हमारे इंडियन क्रिकेटर करसन घावरी जी उस टूर्नामेंट के दौरान आए। वो तो बड़ा नाम है सर। वो अपने आप में लीजेंड आदमी हैं। तो जी, उन्होंने आके उस टूर्नामेंट को काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने आके प्रमोट किया, उन्होंने आके उद्घाटन भी किया उसका। जी, और हमें भी उनसे मिलने का एक रूबरू सामना करने का मौका मिला। जी, उसके बाद वहाँ पर सुरू नायक जी हैं, जो इंडिया खेल चुके हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद तीसरा नंबर गुलाम प्रकार का आता है, जो भी हमारे बीच उस दौरान आए टूर्नामेंट के दौरान। तो गुलाम प्रकार का भी हमने नाम बचपन में सुना था और आज हमने सामने पाया उनको। तो उसके बाद हमारे जो क्रिकेटर आए वो आए थे राजेश सुतार, वो एक्स रणजी प्लेयर हमारे मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से। तो ऐसे ही और गोवा से भी एक्स प्लेयर आए, पूना से एक्स प्लेयर आए, और इवन देन आपके कई जो हैं हमारे जैसे सिम्बियोसिस के डीन भी खेले आके, कर्नल साहब भी खेले, या लीलावती के सर्जन भी खेले। ऐसे बहुत अच्छी जेंट्री। और हमारे राजगिल साहब थे, वो ट्रांसपोर्टर भी थे। पर बट क्रिकेट का जो जुनून वहाँ देखा बहुत लाजवाब था, और लगता था कि वाकई सबको इतना कॉन्फिडेंट एक क्रिकेटर है वो सब में। तो इस वजह से हम भी दिल्ली से रिप्रेजेंट हमने अकेले ने किया था, और हमें शौक था, हम चले गए। सर ये बताएं कि वो जो वहाँ जो ये जो 50+ का ये जो प्लेयर्स का जो गेम हुआ है, ये कब से चल रहा है और वहाँ उसका पैटर्न क्या था? सर, पैटर्न ऐसा था कि वहाँ माहौल अलग ही होता है दिल्ली के अंदर, और हमारी नॉर्थ साइड का क्रिकेट। और नहीं, अभी रिसेंटली हाल ही में मतलब अभी IPL होकर निपटा है, तो वहाँ उस जो खेल का जो पैटर्न क्या रहा है, इंटरनेशनल देखिए, पैटर्न? कोविड का टाइम जरूर चल रहा है। उसके बाद IPL भी हुआ है, जैसे भी आपके सामने ऑडियंस नहीं थे उसमें वैसे, बट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते, सैनिटाइज़र होते हुए तब जाके आपको, ये हम भी कोविड टेस्ट करा के गए थे। वहाँ जितने भी हमारे प्लेयर्स आए थे सब कोविड टेस्ट करा कर आए थे, ताकि हमारे को कोविड की शिकायत ना रहे। तो जिस तरह से सरकार का रूल था उसमें हमने फॉलो किया। और वहाँ पर ऑलरेडी एक सफाले है जगह, जहाँ पर विरार से आगे मुंबई में, वहाँ पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया होमटेक्स क्रिकेट प्ले ग्राउंड का। वो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल का एक ग्राउंड तैयार किया उन्होंने, बहुत अच्छा ग्राउंड था। उसमें मीडिया भी थी, और ओवरऑल 8 कैमरे भी थे, ड्रोन सिस्टम भी था, जो एक
आईपीएल में सिस्टम होता है वैसा ही सिस्टम था मतलब एक कि इंटरनेशनल सिस्टम था पूरा, yes, इंटरनेशनल जो है उसके ऊपर 50+ टूर्नामेंट आपने कहीं शायद बहुत कम सुना जी, होगा, जी, वैसे जी। हमारे फॉरेन कंट्री में होते हैं जी ये। उसको थोड़ा सा इस देश के अंदर भी लाने की कोशिश की गई है। ओमटेक्स के हमारे मिस्टर विजय पटेल और दिलीप पटेल भी हैं जी और निषाद भाई हैं, तो उन्होंने इस रूपरेखा को तैयार किया और इसके अंदर रूल्स फॉलो किए कि 4 टीमें बनाकर उन्होंने कलर ड्रेस येलो, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन के कलर के बनाकर 4 टीमों में हमारी येलो टीम थी और उसमें हमने अपना प्रदर्शन जो जैसा भी रहा, जोश था, इसलिए हमने अपना जैसा प्रदर्शन हुआ। जी। और ये भी आपको बता दूं कि फाइनल की ट्रॉफी भी हम ही जीते। क्या बात सर, बधाई सबसे आपको। बड़ी बात तो ये थी कि फर्स्ट टाइम गए और उसमें जिताने का पूरा योगदान जी आपके दिल्ली के गुरप्रीत सिंह हैरी ने निभाया। जी, इसमें फाइनल के मैच में हम बेस्ट बॉलर अवार्ड भी आया हमारे को और बैटिंग के अंदर भी हमने 28 रन नाबाद मारे, जी जिसकी वजह से हम ये मैच को भी हम जीत गए, जबकि कंपटीशन हार्ड था जी क्योंकि सब बराबर की टीमें बांटी गई थी, वहाँ पर डिवाइड किया गया था। और पर मैन ऑफ द सीरीज़ हमारे पूना के देशबंधु जी ले गए, उसमें 2 विकेट की कमी रह गई हमारे में। जी जो फील्डिंग भी एक पार्ट होता है और फील्डिंग के अंदर सेकंड मैच में हमने बहुत बढ़िया फील्डिंग करी, जी 18 रन बचाए लगभग हमने पूरी टीम के लिए। तो इस उम्र में भी अगर 18 रन भाग कर 25 यार्ड भाग बहुत कर अगर बहुत पूरे बड़ी करते बात है हैं, सर। तो मैं समझता हूँ बड़े मुँह तो बन रहा हूँ, पर जिन्होंने देखा और जिन्होंने समझा और उसके बाद मेरे को वहाँ पर एक जरूर ख्याति प्राप्त हुई कि मिस्टर स्पिन, और मिस्टर स्पिन के नाम से जाना गया जी। कि मिस्टर फ्लाइट स्पिन आए कि हमारी फ्लाइट काफ़ी अलग थी शुरू तो ये नया नाम लग गया आपके साथ में। यस बिल्कुल एक लाजवाब हमारा एक यादगार वो हमारा टूर्नामेंट रहा। जी हमारा क्या पूरी दिल्ली के लिए रहा। अगर आप कभी मुंबई के किसी भी क्रिकेटर से आप बात करेंगे वहाँ पर जी जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो वो हमारे को शायद ही मेरे को भूल पाए। ये कितने दिन का रहा सर ये पूरा? सर ये 4 दिन का टूर्नामेंट था, कॉन्टिन्यूस मैचेस थे जी और विदाउट रेस्ट मैचेस थे हमारे। जी तो इस वजह से कॉन्टिन्यूस खेलना भी 50+ के लिए कोई आसान काम नहीं है। मतलब डे मैच था, डे नाइट? डे ही होते थे, दिन में 2 मैच होते थे और उसमें एवरेज के हिसाब से उसमें रूल भी रखे गए थे कि जी। 30 गेंद को सामना करना पड़ेगा एक बैट्समैन को, जी नहीं तो उसके बाद वो चाहे 50 रन बनाए चाहे 40 बनाए, उसके बाद उसे रिटायर्ड हट होता है। जी और उसके बाद सभी ताकि सबके नाम मतलब सर्कुलेट हो सके, सबको रोटेशन से बारी आ सके जो बैट्समैन है। तो 2020 का ये फॉर्मेट था हमारा, तो उसमें हमें पहली बार ऐसा एक फॉर्मेट बिल्कुल डिसेंसी से सारे क्रिकेटर खेले, ये सबसे प्लस पॉइंट था। जी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय था, बीसीसीआई से अंपायर भी आए हुए थे हमारे जी। पास, तो वो बहुत बड़ी बात थी। अंपायर का पूरा पैनल आया हुआ था महाराष्ट्र से, तो एक बहुत अपने आप में हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम इंडिया में आए हैं खेलने के, इंडिया ही खेल रहे हैं। जी इंडिया में आए नहीं कि इंडिया ही खेल रहे हैं। जी अपने आप को फील लेके जब आप पॉजिटिव वे में जाओगे तो अपने चाहे कैसा भी मैच हो, अपने आप को ऐसा मैच खेलें जैसे हम पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी चाहे छोटा बच्चा हो, मैं आपके सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को ये कहूँगा कि जब जिस लेवल पे भी आप क्रिकेट खेलें उस लेवल को इंडिया ही समझो। सर, ऐसी कोई उस मैच की बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों को प्रेरित करती हो, प्रेरणा करती हो, जो नए खिलाड़ी जो बन रहे हैं, स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं? सर आज हम 50+ हैं, तो हमारे बच्चे कम से कम आज की डेट में 25 से 30 के बीच में हो गए होंगे। जी जी तो अगर वो क्रिकेटर हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हमारे पिताजी आज तक खेलते आ रहे हैं, तो हम पीछे क्यों। जी ये चीज़ ज़रूर देखो, अगर उनके पिताजी अगर मैन ऑफ द सीरीज बन रहे हैं, मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं या ऐसा कुछ प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, जी इतना हौसला दिखा रहे हैं, तो ये बच्चे क्यों इतने जल्दी हताश हो जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी आप अपना संयम खो जाते हैं जी कि अगर 2 बार अगर नहीं चांस लगा या ऐसा नहीं हुआ तो आप देखिए हमें चांस हम कोई इंडिया नहीं खेले, हमने कोई रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, बट हमने क्लब लेवल पे जरूर रिप्रेजेंट किया है, कप्तानी भी करी है। पर उसका मतलब ये तो नहीं कि जब क्रिकेट ख़त्म हो गया, आज देखो 50+ नया रेंज शुरू हो गया। जी आप पूना में जाओ, महाबलेश्वर में जाओ, तो वहाँ रेगुलर टूर्नामेंट्स होते हैं 50+ के। तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया है कि आप आके यहाँ खेलिए। हाँ ठीक है, ज़रूर है कि आप एंजॉय कीजिए लाइफ को क्रिकेट के थ्रू करिए। कोविड के टाइम पे हम जितने भी लोग बचे हुए हैं या जिस हिसाब से ये महामारी आई है, उसको देखते हुए काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा हमें पिछले कई महीनों में। जी तो जो एकदम डेड हो गया था सब कुछ, और आज फिर हम क्रिकेट के थ्रू वापस आए हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू वापस आए हैं, ताकि हमें जो उपलब्धि मिली है उससे हम शायद हो सकता है कई साल जीवित रह सकें। जी जी अच्छा, आपके साथ हैरी साहब, ये बहुत बढ़िया लगा, आपने पूरा उस मैच का जो है पूरा वर्णन आपने बताया। तो क्या दिल्ली में भी 50+ का मैच होने की संभावना भी देखते हैं क्या भविष्य में? सर ऐसा होना असंभव तो नहीं है, जी सब कुछ संभव है जी अगर उसको हम तरीके से लें और एक नया आइडिया लेके आते हैं, जी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर यहाँ के लोग, अगर यहाँ के क्रिकेटर
अगर देखिए दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, नामी गिरामी शहर है, देश की राजधानी है, उसमें क्रिकेटर एक से बढ़कर एक बैठा हुआ है। हिंदुस्तान का जो कप्तान भी आपके सामने दिल्ली का ही है, विराट कोहली, और उसके बाद हमारे सेकंड जो है शिखर धवन है, ईशांत शर्मा है, अमित मिश्रा है, ये नीतीश राणा है, ये सब दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं। पर ये भी चलो यंग टाइप हैं, अभी इनके इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर दैन ये जब भी ये 50 साल के होंगे तो शायद इनके आगे और भी कई इनके पास रेंजेस आ जाएंगी। तो अभी तो आईपीएल जैसे आ चुका था, आईपीएल के बाद T10 भी आ रहा है, T10 के भी फेडरेशन हमारे पास है। तो हम भी चाहेंगे कि T10 मतलब फास्ट क्रिकेट होता है। अगर एक जरूर आपको कहूँगा 50+ का अगर खिलाड़ी 20-20 खेल रहा है, इट मीन्स तो आप समझो कि इस उम्र में 20 कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये कैसा खेल रहा है, कितना फास्ट क्रिकेट खेल रहा है वो। तो हमने भी अगर वहाँ जाके खेला है तो अपने आप को प्रूव करके किया है। ऐसा नहीं कि अब खेल नहीं सकते, आपको उसी फॉर्मेट पे उसी रूल फॉलो करना ज़रूरी होता है। इनमें रूल प्रोटोकॉल को निभाए, और जितना जैसे जैसे हमारा ये क्रिकेट बढ़ रहा है, आगे 50+ है, 60+ भी शुरू हो सकता है, या आपके 45+ भी हो सकता है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में हम कोशिश करेंगे कि हम इस टूर्नामेंट की जो नई जो परिभाषा है उसको हम यहाँ से शुरू करें या लेकर आएँ, हमारी ऐसी उम्मीदें हैं। शुक्रिया सर।